नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे लिथियम सेक्टर की कुछ कंपनी। जो कंपनी बैटरीज बनाती है और इसमें कहती है जो बैटरीज मैन्युफैक्चरर से डील डील करती हो, उसमें एक छोटी सी कंपनी का नाम है गोल्ड स्टार। गोल्ड स्टार जिनके पास प्रोडक्टिविटीज में बैटरीज के अलग अलग प्रोडक्टिविटीज हैं, चाहे वो व्हीकल के लिए हो, पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, घर के इन्वर्टर बैटरी को लेकर के बड़ी बड़ी इनका कारोबार रहा है। जहाँ प्रोडक्टिविटीज में ऑटोमोटिव्स बैटरीज का कारोबार है, टेबुलर्स बैटरी का और वीआरएल बैटरी और ई रिक्शास की बैटरी पे कंपनी का कारोबार रहा है। तो क्यों नहीं इस कंपनी के थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस की बात करते हैं, साथ में रिस्क एनालिसिस को जरा पॉइंट करेंगे कि आखिर कितनी परसेंट की रिस्क कंपनी लेती है और मार्केट में स्टॉक परफॉर्मेंस में कितनी परसेंट के रिस्क बेसिस पे रिटर्न का एक्सपेक्टेशन किया जाता है। जहां तक कंपनी का मार्केट कैप है, सबसे पहले तो 265 करोड़ है, जिसमें कि 72% की होल्डिंग, 73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो फंडामेंटली में तो करीब 1.22 का कहता है और इंटरेंसिक वैल्यू इज नियर अबाउट द सेम कहता है। लेकिन करंट सिचुएशन की जो प्राइस है वो 11-12 के आसपास है और इसको यदि हम एवरेज और कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ ध्यान दें, तो शायद ये निकल के आती है कंपनी में लगातार प्रॉफिट 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 बुकिंग के आसार चल रहे हैं। लगातार यहाँ पे लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने के प्रयास में हैं। आखिर कोई ना कोई खरीदने के लिए तो बैठा है। जहाँ तक स्टॉक पी का सवाल है, इंडस्ट्रियल पी का सवाल है, इसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है यहाँ की, वो अभी भी क्या है, काफी क्राउडेड प्राइस की बात कर रहा है। मतलब मार्केट में जो बैटरी खरीदने की भीड़ है, मैं बैटरी खरीदने की भीड़ नहीं कर रहा हूँ, बैटरी बैटरी बनाने वाली कंपनी के स्टॉक में खरीदारी की जो भीड़ है, उसमें गोल्ड स्टार पावर के अंदर जो भीड़ कहता है वह 13 पैसे पर शेयर अर्निंग करता है इसकी कंपनी। और इसके बेसिस पे जो 13% बनता है, 13% के बेसिस पे मार्केट में कितने लोग आ गए, 86x का भीड़ कहता है, जिसकी वजह से मार्केट की रेंज क्या है, 11-12 रुपए ट्रेड होती है। इसके अलावा यदि हम इनकी डेट टू इक्विटी देखें तो 0.50 कहता है, करंट रेशियो का नंबर भी करीब 1.83 का दर्शाती है। जहां तक मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस लेवल की सवाल है, वो तो हम आंकड़ा देखेंगे कि आखिर इनके अर्निंग पर शेयर से पता चल जाती है कि काफी कम रहा है। लेकिन यदि हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो क्या निवेशकों के बारे में कुछ सोचती है, कुछ शेयर होल्डर के बारे में देती है कि नहीं देती। जहां तक आरओई सवाल है, आरओई सी का सवाल है, तो करीब 15 से लेकर के 17% की रिटर्न की बात करती है। जो कंपनी 1999 में बनी थी, गोल्ड स्टार्स पावर लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग द बैटरीज एंड द बैटरीज प्रोडक्ट पे कंपनी का कारोबार रहा है। तो क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर के थोड़ा सा आज हम और डीपली की तरफ देखें कि आखिर रिस्क इम्पैक्ट कितनी बनती है, रिस्क एनालिसिस क्या कहती है, इस कंपनी का कारोबार क्या है, बैट, बैटरी बनाने वाली। जहाँ तक कंपनी का देखा जाए तो कहते हैं जो इनके पास फैक्ट्रीज भी हैं, जहाँ पे राजकोट के अंदर फैक्ट्री की बात करती है और ब्रांच ऑफिस और बाकी सारे, मतलब इनके पास एक ही फैक्ट्री है। शायद वो राजकोट गुजरात के अंदर पड़ती है, जामनगर, कहाँ, जामनगर में है शायद, जामनगर के अंदर पड़ती है। अब सवाल है कि इनका इस कारोबार से कितने फायदे आते हैं, कितना नुकसान आता है। पहली नज़र हम चार्ट को देखें, चार्ट ग्राफ को देखें, तो यहाँ कहती है कि लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलता रहा और इसको कहते हैं कि लगातार अपने बॉटम टू बॉटम को पास पास आकर के और बॉटम डीप की तरफ जाना। लेकिन फिलहाल ये देखने को मिला तो यहाँ पे आकर के लगती है कि थोड़ा सा सपोर्ट लेवल लेती है। यहाँ पे क्या करती है, एक रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आती है, मतलब साइडवेज करने का प्रयासरत है फिलहाल कंपेयर टू द अदर पार्ट से। यदि उसने ज्यादा गिरावट हो या नहीं हो, इसके लिए तुम थोड़ा सा पॉइंट इसमें गोल्डन रूल को समझेंगे कि आखिर मार्केट की गोल्डन रूल क्या कहता है। भले ही निवेशकों का इंटरेस्ट कितना है, शेयर होल्डर कंपनी में केवल 1700 लोग हैं। कितने हैं, केवल 1700 लोग ही इस कंपनी में जुड़े हैं एज ए शेयर होल्डर। नंबर ऑफ की बात करते हैं रिजल्ट की पॉइंट आउट व्यू से, तो हाफ ईयरली रिजल्ट आता है, क्योंकि छोटी सी कंपनी है। तो सितंबर तक का रिजल्ट अपडेटेड हुआ, जिसमें कंपनी ने दर्ज किया कि हमारे पास सेल्स में बढ़ोतरी करती है, हम वो क्यू आर क्यू के बेसिस पे बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन वाई ओ वाई के बेसिस पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी टूट जाती है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इन्होंने कहती कि हम वृद्धि दर्ज करते हैं और इसी वृद्धि के दर्ज करने की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट था वो थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के साथ बरकरार बनती है। जबकि
अदर सोर्स ऑफ इनकम कंपनी के पास भी ठीक ठाक कहती है, जितना कि इनके पास इंटरेस्ट ऑफ बर्डन नहीं बनता। मतलब इंटरेस्ट ऑफ बर्डन को अदर सोर्स ऑफ इनकम से बिल्कुल एडजस्टेबल किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, जो कि इनके लिए अच्छी बात है। लेकिन यदि हम ईयरली डेटा की तरफ मूव करके देखें तो कंपनी का जो लास्ट 12 महीने के डेटा था वो फिलहाल अभी फाइनेंशियल पोजीशन से ऊपर नहीं पहुंचा है, क्योंकि 24 के दौरान कंपनी ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुक किया था और अच्छी खासी सेल्स भी बुक किया था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कितना था, बेटर था फ्रॉम द लास्ट 12 महीने। जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी अच्छा रहा, और जबकि जो एसेस जो बोरोइंग्स के पार्ट सब इंटरेस्ट करता है उसको भी एडजस्ट करने के लिए लायक बनी थी। अब यदि रिस्क फैक्टर को देखें तो रिस्क फैक्टर में हमारे सामने दिखता है कि कंपनी के पास 84 3 महीने की रिस्क फैक्टर की बात करती है, और सितंबर तक के डेटाबेस में कहती है कि इन्होंने कर्ज को धीरे धीरे करके पे आउट किया, जो कि इनके लिए अच्छी बात है। कर्ज पे आउट करना कहाँ से किया है उनके लिए भी देखा गया तो इनकी पिक्चर थोड़ा सा घटती हुई नजर आती है, जबकि इन्वेस्टमेंट इन्होंने लगातार क्या किया, सस्टेन रखा है, स्टेबल रखा है। और इसके अलावा यदि अदर एसेट्स की तरफ भी मूव करके देखें तो इनके पास उधार का पार्ट जो है वो एक करीब 13 करोड़ के आसपास की बात करती है, जिसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी यदि 22 करोड़ की सेल करती है तो 13 करोड़ उधार हो सकता है, और इन्होंने प्रॉफिट 1 करोड़ के आसपास बुक करके रखा हुआ है, जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी कम का आंकड़ा दर्शाती है। यदि हम उन पहलुओं की तरफ देखें जहां पे रिस्क में हमने क्या क्या पार्ट पॉइंट देखा, आखिर रिस्क तो क्या था, रिस्क बिल्कुल ही नहीं कहता है, रिस्क फ्री कहती है, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट की बर्डन थे वो भी क्या कर रही है, अदर सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्टेबल हो पाती है। यदि कुछ सालों की डेटा को देखें तो सेल्स कंपाउंडेड में उतनी बड़ी हलचल नहीं हुआ, नियर अबाउट कहते हैं कि सेम रहा, लेकिन लास्ट 12 महीने डेटा में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उससे पहले बेटर था, लेकिन लास्ट 12 महीने में इनके पास गिरावट दर्ज करती है, एक साल से लगातार ट्रेंडिंग क्या कहता है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इनको लगातार बैकअप देने के लिए रेडी है। जबकि पीयर्स में इन कंपनी के पास समर्थन मदरसन, शमी, बोस, यूनस, मिंडा जैसे कंपनी भी शामिल है, और सभी कंपनियों के लिस्ट में यदि इनका नंबर देखें तो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट लोगों का बना हुआ है वो इसी कंपनी में बना हुआ है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस काफी छोटी है। लोग छोटे स्टॉक में पैसा लगाते हैं क्योंकि ये चाहते हैं जो कम पैसे में ज्यादा स्टॉक हो जाए, और आने वाले समय में यदि स्टॉक में रैली आती है तो हमारी पैसा 1 से 4 हो जाए। इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होता है, ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है निवेशकों को लेकर। और निवेशक कितने हैं, केवल और केवल 1700 निवेशक हैं, जिन्हें प्रमोटर की होल्डिंग 72% बना के रखी है, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उन्होंने भी लगातार, जो निवेशक हैं उन्होंने अपनी पोजीशन लगातार बना के रखे हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इनमें अपनी 1-1%, 2-2% के आसपास की होल्डिंग बना के चलते हैं। जहाँ तक इस कंपनी का लेटेस्ट अपडेट की तरफ हमने देखा था कि इनके सितंबर तक का रिजल्ट अपडेटेड हुआ था, उसमें हमने इन पॉइंट आउट व्यू को देखा, और कंक्लूजन की तरफ देखेंगे तो कंपनी में कुछ अच्छी बातें तो नहीं कहती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी कहती है कि यहाँ पे डिविडेंड पे आउट की बात नहीं कहती है, पुअर सेल्स की बात करते हैं, ऑलरेडी है पुअर सेल्स है कंपनी में, अर्निंग सोर्स से भी करीब 2-2.5 करोड़ के आसपास की अर्निंग इनकम जनरेट करती है, वो भी देखने को बनती है। इसके अलावा की बात करें तो शायद हम ये देख पाएंगे कि कंपनी में जो अदर साइट्स था, खास करके चार्ट लेवल में, तो चार्ट लेवल में यहाँ पे सेल्स के पार्ट के हिसाब से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, साइडवेज होना चाहिए था, और यहाँ पे यदि साइडवेज होती है मार्केट तो थोड़ा सा फिर यहाँ से क्या हो सकता है, पुल बैक होने की चांस बन सकती है, जैसे इस तरह की कई बार बनती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो पुल बैक बनने के चांसेस होते हैं वो क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में जब इंटरेस्ट ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको बिकवाली के प्रेशर में रहते हैं, तो कोई ना कोई खरीदने के लिए बैठा रहता है, चाहे एफ आई हो, डी आई हो, कोई ना कोई बैठ के खरीद रहा है। और जैसे ही मार्केट एक नीचे पैदान पे आई, उन्होंने क्या किया, रेंज को क्या किया, ऑपरेटर के हिसाब से रेंज को अपर कर दिया, और यहाँ पे बिकवाली खरीदारी का प्रेशर बनाती हुई नजर आती है। इसमें गोल्डन रूल को समझना जरूरी है। गोल्डन रूल कहता है, मैं ये नहीं कहता कि आपने इंटर यहाँ पे किया या यहाँ पे किया, जहां भी किया एंट्री के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टे कितने दिन के लिए करना है और कितनी परसेंट हमारी रिस्क होगी, और सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल रिस्क है, सबकी अपनी अपनी 10%, 20%, 40% पर कोई रिस्क लेता है, और दिखती हुई प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना चाहिए। मैं हमेशा एक ही चीज़ों को कहता हूँ कि प्रॉफिट जो दिख रही है ना पोर्टफोलियो के अंदर, उसको हमेशा बुक करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके बुक करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी लगाई हुई पैसे कुछ रिटर्न के साथ वापस आ जाए। और रिस्क को हमेशा क्या करना है, एवरेज और हेज से बिल्कुल ही, एवरेज से हेज नहीं करना है, केवल
केवल एसएल के साथ उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हेब्रेस एक सॉल्यूशंस नहीं बनती है प्रॉफिट को, लॉस को कम करने के लिए। नहीं तो अपने पैसे को खुद डालते रहेंगे, फिर वो पता चलेगा ट्रेंडिंग कहाँ जा रही है, ट्रेंडिंग तो रिवर्सल जा रही है, ट्रेंडिंग डिप की तरफ भाग रही है, ट्रेंडिंग कहाँ पे जा रही है, उसका हिसाब किताब नहीं हो पाता है। हमारे साइड से कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल है, और लर्निंग पॉइंट व्यू से हम इसको लेके आते हैं। और यदि आपको इस पॉइंट व्यू से आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने कहा था कि अभी रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, तो रिवर्सल देखिए धीरे धीरे करके मार्केट ने इसको रिवर्सल की तरफ जो लास्ट था उसमें देखने को मिला था। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय दोस्तों।